हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई ये वीडियो है हमारी ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के कि ज्वाइनिंग लेटर कहाँ मिलना है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कई लोगों को लग रहा है कि सिर्फ टॉपर्स को लखनऊ भी दिया जाएगा, कुछ लोगों को लग रहा है कि सबको बुलाया जाएगा और ड्रेस कोड भी दे दिया है। तो इसका क्या सीन है? देखो, अभी तक जो नोटिस आए हैं उनके हिसाब से यही है कि ज्वाइनिंग लेटर जो है हमारा वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया जाएगा लखनऊ में, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि क्या सिर्फ टॉपर्स को दिया जाएगा या सबको दिया जाएगा। देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है जहाँ तक लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय सबको दें, क्योंकि भाई 60,000 लोग बहुत होते हैं, ठीक है। और इतने लोगों को उनके द्वारा दिया जाना संभव नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपर्स को दे दिया जाए, या कुछ लोग ज़िले से 2-4 लोग, एक ज़िले से 1-2 लोग या 2-4 लोग ले लिए जाएँ हर एक ज़िले से, उन्हें दे दिया जाए। बाकी के लोगों को बाद में दे दिया जाए उनके रिस्पेक्टिव ज़िले के द्वारा, ठीक है। क्योंकि सबको तो नहीं मिल सकता है, एटलीस्ट ये तो आपको भी पता है, इतने ज़्यादा लोग हैं। तो ये तो हो गया कि ज्वाइनिंग लेटर कैसे मिलेगा, ठीक है, नियुक्ति पत्र। दूसरा है कि यह सबको बुलाया जाएगा। देखो, बुलाया तो सबको जाएगा, बट मिलेगा कुछ ही लोगों को, जो मुझे लगता है पर्सनली कि बुलाया तो सबको जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा, उसका भी रीज़न है कि मतलब उन्हें भी दिखाना है अपना कि भाई एक साथ इतनी ज़्यादा ज्वाइनिंग्स हमने दी हैं, इतनी ज़्यादा नौकरियां दी हैं, तो इस वजह से बुलाया जाएगा, ठीक है। एक हेडलाइन बनेगी पूरी न्यूज़ में, और आप लोग आगे समझदार हो कि मतलब थोड़ा बहुत तो पॉलिटिकल फ़ायदा लेना ही है सबको, ठीक है। अब आने वाले समय में ये चीज़ें जो पॉलिटिकल वर्ड और ये चीज़ें मैं नहीं बोल सकता हूँ, मतलब आने वाले समय, अभी तो बोल सकता हूँ, अभी तो नियुक्ति मिली नहीं है। बट एक बार पुलिस डिपार्टमेंट में पहुँचने के बाद किसी के ऊपर का हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों या फिर कोई और हो, क्योंकि हम अपने व्यूज़ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। हम सरकार के सेवक हो जाते हैं। बट ठीक है, अभी के लिए बोल दिया कि हाँ, उन्हें भी अपना पॉलिटिकल फ़ायदा लेना है, तो इस वजह से। दूसरा ये कि फिर अगर देंगे नहीं सबको तो बुलाएंगे क्यों? देखो, बुलाने का ये सीन है कि बता ही दिया कि भाई उन्हें अपनी पॉलिटिकल मतलब उन्हें दिखाना है, एकदम हेडलाइन बननी है कि भाई इतने ज़्यादा लोगों को नौकरी दी गई है, तो उस वजह से। दूसरा ये कि जाना पड़ेगा, तो हाँ भाई वो क्लियर है कि जाना ही पड़ेगा हम लोगों को। ऐसा नहीं कि शायद ना जाओ, तो हो सकता है आपके ज़िले में मिल जाए या फिर जहाँ आपकी जेटीसी होनी है वहाँ पर मिल जाए, बट आपको जाना ही पड़ेगा, और जाना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरा वो ड्रेस कोड दे दिया कि भाई वाइट शर्ट, खाकी पैंट और ब्लैक शूज। तो उसका भी वही है कि वाइट पैंट, खाकी, वाइट शर्ट, खाकी पैंट। अब खाकी पैंट मुझे नहीं पता, अभी से ज़्यादा पुलिस वाला बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये, तो उसका मुझे नहीं पता कि खाकी पैंट क्यों दे दिया। ब्लैक पैंट होता तो ज़्यादा ठीक रहता, बट उन्होंने दे दिया है तो ठीक है भाई, पहन के चलना। खाकी पैंट ले लेना यहीं से, और ब्लैक शूज, ठीक है। बेल्ट कैसे भाई, बेल्ट भी ब्लैक बांध लेना। और वैसे खाकी पैंट पे तो वैसे बेल्ट वैसी होनी चाहिए जो खाकी कलर की होती है, पुलिस वाली बेल्ट भाई होनी चाहिए कायदे में तो। बट ठीक है, जो भी आपको उचित लगे वैसा कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया, ड्रेस कोड हो गया। दूसरा, बुलाया सबको है, तो भाई वो हो गया कि हाँ सबको ही जाना। और क्या कन्फ्यूजन रह गया था? हाँ, रुकने का। देखो भाई, रुकने का उसमें पॉइंट दे रखा है। इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ एक दिन पहले ले जाया जाएगा, और इस वजह से वहाँ रुकने की व्यवस्था बोल रखी है उन्होंने। और रही, कुछ लोग पूछ रहे फ्री में ले जाया जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, फ्री में ही ले जाया जाएगा, क्योंकि ये उनका कार्यक्रम है, ठीक है, डिपार्टमेंट का, और आप डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हो, ठीक है। आपका ज्वाइनिंग लेटर तो कायदे में घर मिलना चाहिए, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आपका ज्वाइनिंग लेटर बाय पोस्ट आपके घर आना चाहिए, या फिर आपके ज़िले में मिल जाना चाहिए। बट वहाँ ले जाया जा रहा है तो फ्री में ही ले जाया जाएगा। चलो, इतने ज़्यादा अंदर मत घुसो उसमें। दूसरा ये है कि फ्री वाला हो गया। हाँ, खाने पीने की व्यवस्था होगी वहाँ पे, हर जगह होती है। एक कन्फ्यूजन आ रहा है जो काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई लखनऊ में सबको नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि इकाना स्टेडियम, जो स्टेडियम है ना क्रिकेट वाला, उसकी क्षमता 50,000 है और हम लोग हैं 60,000। तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई सबको नहीं ले जाया जाएगा। देखो, ऐसा है कि मैं भी एक कार्यक्रम में गया था लखनऊ। जब प्रशासन अपनी भी आ जाए ना, तो 50,000 क्या, वो 1 लाख भी मैनेज कर लेंगे। तो मतलब 60,000 ही हैं हम लोग, वो 1 लाख तक भी मैनेज कर सकते हैं, और स्टेडियम में भी कर सकते हैं मैनेज। दूसरा, अगर स्टेडियम, इकाना स्टेडियम से बड़ा कोई स्टेडियम नहीं है लखनऊ में, ठीक है, ये तो कन्फर्म है। तो दूसरा ये कि अगर इकाना स्टेडियम में ये व्यवस्था ना हो पाई तो कहाँ होगी? तो भाई एक डिफेंस एक्सपो जगह है, ठीक है, जहाँ डिफेंस एक्सपो लगता है, वहाँ पे भाई तुम वहाँ पे 2-4 लाख लोग बुला लो, वो भी मैनेज हो जाते हैं। मैं वहाँ गया हूँ, ठीक है, और कार्यक्रम में ही गया था, एक माननीय मतलब मुख्यमंत्री जी का ही कार्यक्रम था, तो वहाँ हो जाती है। तो ये तो टेंशन मत ही लो कि 60,000 लोग ले जाएंगे कहाँ पे, ठीक है, मतलब कैसे मैनेज होंगे। प्रशासन सब कर लेता है, और ख़ासकर जब बात शासन स्तर की हो, ठीक है, तो वो सब मैनेज कर लेते हैं और सब मैनेज हो जाता है। तो इसका कोई मतलब ये कोई वो नहीं है कि भाई 50,000 क्षमता है तो 60,000 कैसे ले जाएंगे, वो सब हो जाता है, ठीक है। ये मतलब बच्चों वाली बातें हैं, कुल मिला के बात ये है।
दूसरा ये हो गया, देखो भाई मैंने मतलब ये चीज़ें बता दी, कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ। ये मैं कहाँ पे हूँ मैं बता दूँ, मतलब कोई एटा का हो तो भाई मिल लेना, अभी 2-3 दिन यहीं पे हूँ। ये एटा का स्टेडियम है, ठीक है, जो मंडी के पास में है, मैं वहाँ पे हूँ। तो ठीक है, हाँ और क्या रह गया, मैं ध्यान कर लूँ कुछ रह तो नहीं गया है। मुझे लगता है सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं, बस हाँ रह गया ये कि भाई डेट कब रहेगी, कब तक बुलाया जाएगा। देखो डेट का भी कोई क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो एक नोटिस है ना कि इतने तारीख तक, मतलब आज 3 तारीख है, आज तक जो फाइलें थी वो जेटीसी वाले ज़िले में पहुंच जानी चाहिए। जेटीसी वाले ज़िले से एडमिट का वो नियुक्ति पत्र बन करके, ज्वाइनिंग लेटर बन करके 7 तारीख तक वो वहाँ डीजी जो स्थापना होते हैं, ठीक है, वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो इस हिसाब से लग रहा है 7, 3, 10, मतलब 10 के बाद ही जो कुछ है कार्यक्रम वगैरह होगा। और जेटीसी 17 तारीख से, तो मतलब आप ऐसे मान के चलो कि 14 तारीख से पहले सबको वहाँ पे मिल जाएगा कुल मिला के, मुझे ये लगता है। दूसरा ये कि भाई 2 दिन 3 दिन कितने दिन लगेंगे, मतलब जो कार्यक्रम होगा वो कितने दिन होगा। जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, मुझे लगता है 1 शॉट में कार्यक्रम होगा। क्योंकि भाई अगर 60,000 लोग आप एक साथ बुला रहे हो और अगर 2 दिन में वो कार्यक्रम कर रहे हो, तो उसका मतलब एक जो मतलब क्या बोलते हैं ग्रांटनेस, ठीक है, कि मतलब हाँ हमने एक साथ इतनी ज़्यादा नौकरियां दी, उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा कि यार 2 दिन में कैसे कर रहे हो। और कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी कस्बे मतलब सूबे का हो, किसी को इतना टाइम नहीं कि 2 दिन का टाइम निकाले किसी के लिए, ठीक है। तो 2 दिन का कोई सेंस नहीं लग रहा मुझे। अब हो जाए तो भाई मेरा गला मत पकड़ लेना कि 2 दिन तूने बोला था नहीं हुआ, और मतलब 2 दिन का तूने बोला था नहीं होगा और हो गया, ठीक है। तो 2 दिन में से मुझे नहीं लगता कि 2 दिन वो कार्यक्रम होगा, और 10 के बाद कभी भी हो सकता है, और 14 से पहले हो जाएगा, मतलब 4-5 दिन के बीच में किसी दिन हो जाएगा, एक दिन, ठीक है। रुकने की व्यवस्था उन्होंने कर ही रखी है भाई, लखनऊ में व्यवस्था होगी, बस से ले जाया जाएगा, बस से लाया जाएगा। साथ में आपके कोई राजपत्र अधिकारी जाएंगे, राजपत्र अधिकारी हो सकता है आपके साथ सीओ साहब जाएं या फिर एडिशनल एसपी साहब जाएं। मतलब राजपत्र अधिकारी तो सीओ साहब से स्टार्ट होते हैं एसपी साहब तक, ठीक है। तो एसपी साहब तो शायद नहीं जाएंगे, नोडल अधिकारी जो हमारे सीओ रहे थे शायद वही जाएं, ठीक है। तो इसमें कोई भाई नहीं है, मतलब सोचने की बात ही नहीं है। तो उम्मीद है सब चीज़ें मैंने बता दी। अगर कुछ रह गया है तो भाई कमेंट कर देना, मैं कमेंट में जवाब दे दूँगा, ठीक है। और तो कुछ रह नहीं गया है मतलब मेरे हिसाब से। हाँ एक चीज़ और रहेगी जो बोलना मैं भूल गया, दाढ़ी और सेब, मेरी भी बहुत बड़े बड़े बाल हो गए और दाढ़ी बनवानी है, ठीक है। तो दाढ़ी और बाल तो कटिंग होनी चाहिए, तो वो करवा के जाना। ड्रेस का बता ही दिया है, ठीक है, आने जाने का भी बता दिया। कन्फ्यूजन भी दूर हो गया है कि क्या सबको बुलाया जाएगा, तो हाँ भाई सबको ही बुलाया जाएगा, ठीक है अभी तक। और अगर कोई नोटिस ऐसा आता है कि सबको ना बुलाया जाए, तो अभी तक तो आया नहीं और आ जाएगा तो भाई बता देंगे कि हाँ अब नोटिस आ गया कि सबको नहीं बुलाया जाएगा। अभी तक के हिसाब से ही लग रहा है सबको बुलाया जाएगा, और मैं भी पर्सनली यही फील करता हूँ कि भाई सबको ही बुलाया जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये मैंने बता दिया, एटा का स्टेडियम है, 3-4 दिन मतलब 2-3 दिन तो अभी एटलीस्ट यहाँ पर हुई। तो अगर कोई एटा का हो तो भाई आसपास का तो मिल लेना, मंडी के पास है, ठीक है, एटा मंडी के पास। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।